Hi everyone, welcome back to my channel. So today it's day 12 of the vocab series और आज फिर से हम लोग 15 नई vocabulary सीखने वाले हैं. डे 10 आपने अगर करा हो तो उसके बाद मेगा क्विज डू अटेम्प्ट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद डे 11 के बाद अब आज है डे 12 फाइनली. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यूजुअल सबसे पहले हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स. फर्स्ट है यहाँ पे समवन हु इज़ अनेबल टू वॉक नॉर्मली, यानी एक हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपंग होना. आपके पैर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए जो हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं अपंग के लिए वो होता है क्रिपल. सेकेंड है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग. अब पीछे अगर आपको याद हो ये पहले भी हम लोग एक बार कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि द पर्सन हु मेक्स मैप, वहाँ पे उसका आंसर था कार्टोग्राफर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कार्टोग्राफी. तो आप ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं ना. थर्ड है वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, यानी जो होता है ना कि बहुत सारी किताबें इकट्ठे करने का जिनको शौक़ होता है, पढ़ें भले नहीं, उनसे उनको मतलब नहीं है. और इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वो पढ़ें भी उस किताब को. इसमें सिर्फ लिखा है कि जो लोग बुक्स को इकट्ठा करते हैं, अब वो कोई अनपढ़ इंसान भी हो सकता है जिसको बस शौक़ है कि वो तरह तरह की बुक अपने पास कलेक्ट करें. ओके, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसको पढ़ने का भी शौक़ होना चाहिए, उसने पढ़ी हो बुक्स. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. तो इस जो होता है, ये जो शौक़ होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिब्लियोफाइल. ये आप बुक से और बिब से याद रख सकते हैं ना. फोर्थ है दैट विच हैपन वंस इन अ ईयर, यानी एक बार जो पूरे साल में होता है. फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे साल में एक बार आता है, आपकी एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, और 15 अगस्त एक बार आता है साल में. बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बार आती हैं पूरे साल में, तो उसको हम बोलते हैं एनुअल, मतलब सालाना, मतलब साल में सिर्फ एक बार ही आती है. देन लास्ट है यहाँ पे एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज़, यानी कि जो आप पेड़ लगाते हैं बहुत ज़्यादा इस पर्पज़ से कि फॉरेस्टेशन बढ़े, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन. ये तो बहुत कॉमन ही वर्ड है. मूविंग ऑन टू इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट. फर्स्ट है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. अब इसका क्या मतलब हो गया. फॉर एग्जाम्पल आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं कोई चीज़, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपको पसंद नहीं आ रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेट के टीवी देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और अब आपकी मम्मी आके बोल दी कि आप जाइए सब्ज़ी लेकर आइए बाज़ार से. अब ये थोड़ा सा हो गया ना, अनप्लेजेंट वाली चीज़ हो गई, या आप बोल दिया कि पढ़ाई करिए, तो अब ये कहाँ पसंद आएगा आपको. तो स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, इसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. ओके. सेकेंड है डांस टू वंस ट्यून. अब इसको देखिए, अगर आप इसका मतलब समझिए, कोई मतलब जो भी म्यूज़िक बजा रहा है, फॉर एग्जांपल आप क्लब गए हो कभी, तो डीजे जो भी गाना डीजे वाला बजाता है, हम लोग उस पर डांस करने लगते हैं. डांस टू वंस ट्यून मतलब क्या हो गया, ओबेइंग वंस ऑर्डर, यानी उसका जैसा मूड है वो ऐसा गाना लगा रहा है, आप उसी पे डांस कर रहे हैं. वो जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, आप बार बार अपने डांस को भी चेंज कर रहे हैं. यानी क्या हो गया कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है और आप बहुत स्मूथली बिना कुछ बोले उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं. थर्ड है बर्निंग क्वेश्चन. बर्निंग क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जैसे बहुत ज़्यादा जो करंट इश्यूज़ रहते हैं, जिस पे बहुत डिबेट होती है, जिस पे बहुत चर्चा होती है पार्लियामेंट वगैरह में, या फिर पॉलिटिकली सोशली किसी भी तरह से, तो वो होता है हॉट इशू, इसका मतलब होता है. ओके. देन फोर्थ है बेगर डिस्क्रिप्शन. अब देखिए, कोई अगर गरीब है, आप उससे मिले, अब आप घर आके क्या बताएंगे कि उसके पास क्या था, कैसा वो दिखता था, क्या था, कौन से उसके पास रिसोर्स थे, या वो कितना कैसा मतलब था, ये आप नहीं बता पाएंगे. कोई मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं होता है बेगर का. तो इसका मतलब हो गया अ पर्सन विथ नो रिसोर्स, यानी कि उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम आपको बताएं, है ना. एंड लास्ट है यहाँ पे एट अ पिंच. पिंच का मतलब होता है ट्रबल, यानी कि एट अ पिंच का मतलब आप ऐसे याद कर लिए कि जैसे आपको किसी ने चुटकी काटी, पिंच किया आपको, तो आपको क्या हुआ, परेशानी हुई, इन अ ट्रबल, आप इसका मतलब ट्रबल में हैं. तो ये हो गया 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस. कमिंग टू न्यू वर्ड नाउ. फर्स्ट है यहाँ पे केव. अब देखिए, केव 2 तरह का होता है. एक तो होता है केव नाउन, जो हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लॉयन लिव्स इन अ केव, यानी कि वो गुफा में रहते हैं. तो केव का मतलब एक तो हो गया गुफा वहाँ पे, लेकिन केव को हम लोग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, और वहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कोलैप्स. आप ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे कोई गुफा है, केव है, और वो गिर गई, पूरी ढह गई, तो कोलैप्स हो गई. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एक केव का मतलब होता है गुफा, और एक केव का जहाँ वर्ब की तरह यूज़ होगा वहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा ढह जाना, यानी कोलैप्स कर जाना. ओके. सेकेंड है ब्लैटेंट. ब्लैटेंट का मतलब होता है ओपन एंड अशेम्ड, यानी कि खुला हुआ और जहाँ तक है शर्मनाक. थर्ड है ऑरा. ऑरा मतलब होता है कि कोई फीलिंग जो पर्सन फील करता है, उसको बोलते हैं ऑरा. फोर्थ है एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन आप लोग ने अगर कभी कुछ
फूड से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ी हो, अगर उसमें कभी आपको इंटरेस्ट रहा हो, तो वहाँ पे ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, एडल्ट्रेशन। देखिए क्या होता है कि अब हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसमें बहुत सारी मिलावट रहती है। पहली बात तो ये कि उसमें बहुत डिफिशियंसी रहती है बहुत सारी वाइटामिन की, क्योंकि उसको अब प्रॉपर तरीके से तो बड़ा किया नहीं जाता, कई बार उसको इंजेक्शन देके या मतलब बहुत केमिकली तरीके से उसको बड़ा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें कभी कभी थोड़ी सी हम लोग मिलावट कर देते हैं, एडल्ट्रेशन उसको बोलते हैं। तो अब एक एडल्ट्रेशन तो अच्छा होता है कि ठीक है कुछ अच्छी चीज़ें मिलाई उसमें, लेकिन एक एडल्ट्रेशन होता है कि उसमें कुछ ख़राब चीज़ें मिला दी, उसकी थोड़ा सा उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए या फिर उसको जो उसका व्यू है वो बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, उसमें मिक्सिंग कर दी, तो इस चीज़ को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। देन लास्ट है यहाँ पे अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब होता है आपका निवास स्थान, यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं, द प्लेस वेयर समवन लिव्स इन इज़ नोन एज अबॉर्ड। ओके, सो हियर वी आर डन नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द टेस्ट पार्ट। देखिए टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ कहीं भी टेस्ट देखिए, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के जब आपको टाइम मिले आप 2 घंटे का मॉक ही सॉल्व करें, सिर्फ उसी से सिर्फ बेनिफिट होगा। आप जहाँ कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल अड्डा 247 का बहुत छोटा छोटा सा टेस्ट आता है उनके ऐप पे, 15 मिनट का, 10 मिनट का, डू अटेम्प्ट दैट, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट एटलीस्ट। आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा इससे, क्योंकि आप सेक्शनल टेस्ट जब करते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लोज टेस्ट कर लिया कभी, या आप फ्री हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक टेस्ट लगा लिया, तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे अपने अंदर, खुद ही देखेंगे इंप्रूवमेंट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप थोड़ा सीरियसली टेस्ट अटेम्प्ट करिए, फालतू मैंने लास्ट में नहीं डाला हुआ है। इससे आप जो भी पहले पढ़ चुके हैं वो सब एक बार आपका रिवाइज होगा, और आपको कितना याद होते चल रहा है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो मूविंग ऑन, फर्स्ट है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको आई गेस डे 2 या डे 3 में करवाया था, बहुत स्टार्टिंग में। तो अब ये देखना है कि आपको ये वर्ड याद है कि नहीं, इसका क्या मैंने 1 वर्ड बताया था, आप बताइए मुझे। इसका जो 1 वर्ड होता है वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, देन सेकेंड है एन एक्स टू ग्राइंड। मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ लड़ाई की बात आएगी, कुछ लड़ाई झगड़े या सेल्फिश की वजह से, सेल्फिशनेस, कुछ ऐसा मतलब निगेटिव वर्ड आएगा। तो इसका मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन्स, यानी खुद के मतलब के लिए कोई काम करना। थर्ड है ब्रीथ वंस लास्ट। अब ये तो बहुत कॉमन है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, यानी वो मर गए, ये ईडियम था। एंड फोर्थ है अबैश। इसका मतलब आपको बताना है। अबैश का मतलब था एम्बैरस करना, किसी की भरी महफिल में बेइज्जती करना, ये होता है अबैश। एंड लास्ट है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना, यानी किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट होना, उसको बोलते हैं एडेप्ट। So we are done with our today's task and thank you so much for watching till the end. Please like, share and subscribe to my channel. और इसके अलावा if you have any query please let me know in the comment section below. Only then I will be able to help you. And अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो फ्रॉम day 1. आपको बहुत इम्प्रूवमेंट अपनी वोकेबुलरी में फील होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।